नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? सब बच्चे मस्त हैं, बढ़िया। चलो आज अपनी इस क्लास के अंदर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मज़ेदार क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये इस क्वेश्चन को एक बात ध्यान देकर चला कि वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना भाई। बच्चों में बड़ी कमी है, एक बार वीडियो देख ली दैट्स ऑल, खत्म हो गया सब कुछ ना। जितनी ज़्यादा बार करके चलोगे उतना तुम्हें ही आराम रहेगा। और ये बात मैंने पहले एक बात शेयर की है, एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको टिप मैं आपसे शेयर करूंगा टिप में, कि जब भी कोई क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करो, मतलब आपने प्रैक्टिस कर लिया, देख लिया उसको, अब उसको दोबारा रिवाइज करने का बेस्ट ट्रिक क्या होती है, उसे अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो। आपने एक फ्रेंड को एक्सप्लेन करा, दूसरे एक्सप्लेन करो, जहां आपने उस क्वेश्चन को 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया, समझो आपके माइंड में सेट बैठ जाएगा। बेस्ट ट्रिक मैं क्या मानता हूं कि जितना अच्छा पढ़ने से आता है उतना पढ़ने से नहीं आता। तो इट्स बेटर एक्सप्लेन, कहते हैं, मैं तो एक बात कहता हूं, सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करने का, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेल्फिश का मतलब ना काम निकालना है, तो अपने फ्रेंड्स को सबसे अच्छे तरीके, केवल मैथमेटिक्स में नहीं, इवन एसएसटी के अंदर भी, साइंस के अंदर भी, 3 फ्रेंड्स ग्रुप है। आज डिसाइड करो कि आज मैं इस क्वेश्चन को तुझे एक्सप्लेन करूंगा, राइट? कल को तू ये चीज मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा, कल वो मुझे एक्सप्लेन करेगा। एक सर्कल बना लो और सब्जेक्ट्स को टाइम देते रहो। आप मान के चलना तुम्हारी परसेंटेज यहां से यहां पहुंचेगी। क्लियर? शेयर इट, शेयर करो, आगे बढ़ो, आ जाओ मैदान में। क्वेश्चन इज गिवन, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर्स इज डग 14 मीटर्स डीप। हमने कुआं खोदा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, यानी उसमें से मिट्टी जो निकाली है, हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल राउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। हमने उस मिट्टी को कुएं में से निकाला और निकाल कर उस मिट्टी को हम कुएं के चारों तरफ फैला दिया हम लोगों ने, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से। ये नहीं फैलाना मतलब ऐसे बखेर दी। रिंग ऑफ विड्थ, उसकी एक विड्थ बनाई प्रॉपर, कितनी है? 4 मीटर्स, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन जानते हो? एम्बैंकमेंट का मतलब बाउंड्री, कुएं की बाउंड्री। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, आप उसकी हाइट निकालनी। हाइट क्या उसकी? पहले डायग्राम बनाते हैं। उसे बोला सिलेंड्रिकल, तो प्यारे बच्चों पहले डायग्राम लो, छोटा सा डायग्राम बनेगा, ज्यादा नहीं बनाने का मैं। ये देखो जी, लाइक दिस, ये जा रहा है मेरा कुआं। अब इस कुएं के अंदर खास बात क्या, उसने बोला डायमीटर 3 मीटर्स है और 14 मीटर्स डीप, तो पहले इंफॉर्मेशन लिख दो उसकी यार। इस कुएं की गहराई 14 मीटर्स की, अगर इसका डायमीटर 3 मीटर्स है प्यारे बच्चों, राइट, डायमीटर 3 मीटर्स, तो जानते हो रेडियस कितनी होगी इसकी? 3 का हाफ 1.5। क्लियर? बाद में मेंशन कर दूंगा। अब हमने यहां से सारी मिट्टी निकाल के हमने कुएं के चारों तरफ, ऊपर की तरफ उसको फैला दिया। अब देखो मैं कुएं की बाउंड्री कैसे बना रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर आपने कभी कुआं देखा हो तो उसमें भी ध्यान देकर चलना कुआं कैसे बनेगा। ये लो जी, ये बनाने जा रहा हूं मैं, इसका ऊपर वाला पार्ट ये बन गया। ये लो जी, अब थोड़ा यहां से लाऊंगा मैं, कुछ इस तरीके से लाइए। ध्यान दो सब बच्चे, ये पूरा इस तरह से घुमा दिया मैंने उसको, ये कुएं के चारों तरफ ऊपर का हिस्सा बन गया इसका ये, राइट। अब इसमें खास बात क्या है, सबसे पहले चीज गिवन क्या है ये तो मालूम पड़ा सब बच्चों को, एवरीबडी नोस। एक चीज और बना रहा हूं उसमें आपके लिए मैं, जैसे थोड़ी तुम आसानी पड़े तो ध्यान देना बेटा सब लोग। दिस इज द इनर रेडियस, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितनी? 1.5। उसके बाद उसने एक चीज और मेंशन की है, मालूम है क्या मेंशन किया उसने? उसने इसकी जो विड्थ है, मालूम विड्थ कितनी देर की उसने आपको? विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट दैट इज गिवन 4 मीटर्स, लिखा हुआ कहीं इसमें, ये लिखा जी 4 मीटर इसकी विड्थ है बच्चों। तो मैं इसको यहां पर मेंशन करूंगा लाइक दिस, ये 4 मीटर की विड्थ हो गई, इसकी इनर रेडियस हमारे पास 1.5 ये लिखा हुआ है। अब आ जाओ मैदान में सारे बच्चे, वी नीड टू फाइंड, जब उसका मिट्टी निकाली और मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया हम लोगों ने, तो मिट्टी निकालने का मतलब हमेशा वॉल्यूम होगा। पूरा का पूरा एम्बैंकमेंट किस चीज से बना है? मिट्टी से। मिट्टी कहां से? कुएं से। इसका मतलब है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और मिट्टी का वॉल्यूम। ये मैं पहले बता चुका हूं उसको कि हमेशा ध्यान देकर चलना सारे बच्चे। हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मैंने इससे ये दूसरी चीज बना दी, मान लिया जैसे कहते हैं मेल्ट करके बना दिया, तो मटेरियल तो मेरे पास वही है। पहले मान लिया मेरे पास स्फीयर था, स्फीयर का मैंने क्यूबॉइड बना दिया,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही इसी मिट्टी से मैंने चारों तरफ ये बना दिया, तो उसका मतलब इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि ये किससे बना? कुएं की मिट्टी से। आओ मैदान में सारे। पर एक काम करते हैं, पहले इसको करने से पहले एम्बैंकमेंट की शेप सबको मालूम है कैसी है? हॉलो सिलेंडर। तो मैं दिखाई दूं, मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी थी, देखो ध्यान दो, ये देख रहे हो, ये दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए। बस फर्क क्या है इसमें, अगर आप ध्यान दो, मैं थोड़ा इसको उल्टा कर रहा हूं इस तरीके से, लाइक दिस। इसमें क्या हुआ? नीचे कुआं है मान लिया, ऊपर की तरफ एक क्यूबॉइडल शेप है, और हमारे क्वेश्चन में ऊपर की तरफ क्या बना? उसकी एम्बैंकमेंट बन गई है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इस नीचे वाले से बना हुआ है। क्लियर? इसकी मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए वॉल्यूम पे ध्यान देकर चलना सब बच्चे। और एवरीबडी नोज कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, सबको मालूम है। चलिए सर, तो भैया यहां पर मैं दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नोट कर दूं पहले आपके लिए, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। देखो जी, सबसे पहले तो वेल में इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो रेडियस मालूम मुझे, रेडियस इज गिवन 1.5 मीटर्स, और इसकी मुझे गहराई मालूम है, तो हाइट जो लिखा है उसमें दैट इज गिवन 14 मीटर्स, ये मिल गया। अब ऊपर जो एम्बैंकमेंट है हमारे पास, यानी कि बाउंड्री ऑफ द वेल, एम्बैंकमेंट, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? हमें इसमें इनर रेडियस मालूम है, यानी कि स्मॉल आर मुझे मालूम है, स्मॉल आर इज गिवन 1.5 मीटर्स। अब तुम्हें आउटर रेडियस भी तो चाहिए। जब आउटर रेडियस निकालोगे माय डियर चिल्ड्रन, तो ये मिलेगा 1.5 प्लस 4, मालूम है कितना हो गया? 5.5। दिस इज द आउटर रेडियस, दैट इज ऑल्सो नीड। अब कहता फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, हमें एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है माय डियर चिल्ड्रन। लो जी, तो हाइट इज टू बी कैलकुलेटेड, ये मुझे निकालना है, तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। अब आओ मैदान में सारे। सबसे पहले चीज वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, मैं इसको ऐसे लिख के चलूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी अवॉइड करेंगे हम लोग। इज इक्वल टू एम्बैंकमेंट किस चीज से बना? कुएं की मिट्टी से, तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल लिख दो, या वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगआउट, अर्थ डगआउट। अच्छा, कुछ लोग मिट्टी भी लिख लेते हैं, MITTI, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालना है पता है सर? सबको मालूम फॉर्मूला क्या होता है? पाई H इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है? पाई H इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगआउट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल, दिस इज पाई आर स्क्वायर। H मत करना, H डैश कर देना, नहीं तो किसी ने H कर दिया पचला ही से H से H काट देगा, वो बिल्कुल नहीं करना है काम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कोई चीज सेम है जो कटेगी, पाई से पाई ही उड़ा दो उसको, राइट? मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग ध्यान देकर चलना, अपने आप को स्नाइपर मान के चलो। स्नाइपर होता है जो दुश्मन को निशान लगाता है, तो यहां से आपको दुश्मन को मारना है, बस जो दिखाई दे उसे खत्म करते रहो। अब आगे मैदान में जो, यहां पर मैं छोटा सा काम तुम्हारे और करूंगा, जैसे H लिखा हुआ है, यहां पर एक आइडेंटिटी बनेगी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको प्यारे बच्चों लिख के चलोगे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी R प्लस आर इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू, अब यहां लिखो आर स्क्वायर इंटू एच डैश, बड़े प्यार से वैल्यूज पुट करो बच्चों। आपको ये H तो निकालना है, तो इसको तो बेचारों को लिखा रहता सही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R? क्या लिखा है? 5.5, ये लो जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? दैट इज 1.5, ये लिखो जी 1.5। आर माइनस आर, यानी कि अगले ब्रैकेट में लिखो 5.5 माइनस 1.5, ये लिख दिया मैंने माय डियर चिल्ड्रन, इज इक्वल टू व्हाट इज आर स्क्वायर? मालूम है क्या है? स्मॉल आर इट्स 1.5, तो भैया इसको लिखो 1.5 स्क्वायर मत लिखो, 1.5 इंटू 1.5 लिख दो। व्हाट इज H डैश, यानी कि कुएं की ऊंचाई यानी गहराई, दिस इज 14, ये लो जी। कूल माइंड, मैंने अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं करी क्वेश्चन के अंदर, मैंने कुछ नहीं करा अभी तक भी, और उम्मीद करता हूं अभी भी शायद हाथ ना लगाना पड़े।
डू यू नो व्हाट इज 5.5 इंटू 1.5, सॉरी प्लस 1.5, इट्स 7. What is 5.5 minus 1.5? It's 4 is equal to, यहां से मैं डेसिमल हटा रहा हूं बेटा, ठीक है, 15/10 कर दिया, इसको भी मैं इंटू 15/10 करूंगा और इंटू करूंगा 14. अब बन जाओ स्नाइपर. स्नाइपर के अकॉर्डिंग 7 2 जा 14. लो जी, यहीं से ही काट दिया मैंने इसको. 7 से 14 कटा भाई, 2 से कुछ और भी कटा, 2 से मैं इसे काट लेता हूं, 2 2 जा 4. ये लो सर, मुझे और कोई नंबर कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिलहाल मैं काटूंगा भी नहीं उसको मैं. तो एक काम करते हैं, यहां पर बचा 2h इज इक्वल टू, अब मैं 15 से, कई बार बच्चे कहते हैं सब 15 से आप नंबर काट लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कोई फायदा नहीं है. कभी भी नीचे का 10 लिखा हो तो मत टच करना उसको. हाँ, एक काम करो, 15 इंटू 15, दिस इज 225 अपॉन क्या रहा है मेरे पास में, 10 10 जा 100. मैं 2 से चाहूँ तो उसको काट सकता हूं, क्योंकि अब कोई फायदा इसका कैलकुलेशन ज्यादा करने का नहीं है, तो इसको यहां भी तुम कैंसिल कर सकते हो, ऊपर से ऊपर भी. और कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं तो नीचे ला काटूंगा, तो नीचे ला काट लो भैया. तो थोड़ा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं हम लोग. लो जी, अब माइडे चलो, इसको मैं इधर करता हूं बेटा मैं. ये लो जी, थोड़ा बीच में लाइन ड्रॉ करके. तो h इज इक्वल टू, आई एम जस्ट गोइंग टू डू लाइक दिस, h इज इक्वल टू 225/2 इंटू 100. ये लिखा है बेटा. 2 से काटो, मालूम कितना मिलेगा, 112.5. नीचे हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2. डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट करो. इसका मतलब यह हुआ कि h इज इक्वल टू, यानी कि हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी 1.125 मीटर्स. दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट. मैं एक वर्ड यूज करता हूं सिंपली, बिल्कुल जैसे आजकल कहते हैं ना शुगर फ्री, हर जगह जाओ कि सब ये शुगर फ्री वो शुगर फ्री, ऐसे ही यहां पर कैलकुलेशन फ्री रखो. बिल्कुल कोई आपको वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं, किसी का वॉल्यूम कैलकुलेट निकालना, नॉर्मली वैल्यूज पुट करो. देखो प्लस माइनस सब बच्चे आराम से कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नो प्रॉब्लम. उस बार नॉर्मली तुम्हें कैलकुलेट करना. और मुझे ध्यान दो, मैंने केवल आखिरी स्टेप में आ गया बस 15 15 या 225, यहां मुझे मेहनत करनी पड़ी, लास्ट में मैंने काट दिया उसको. क्लियर. तो इस तरीके से क्वेश्चन करें आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. और इसके बाद आपसे मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर. बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस लाऊंगा मैं बारी बारी से, एक वीडियो के अंदर शामिल नहीं करूंगा, अलग अलग बनाऊंगा. वाटर फ्लो वाले क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट. क्लियर. सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों. इस क्वेश्चन को नोट कर लो सब बच्चे.